विद्यार्थियों, आज हमारे पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। यह आत्मकथ्य विधा में लिखा गया है। ठीक है, आत्मकथ्य और आत्मकथा में थोड़ा सा अंतर है। आत्मकथा सिलसिलेवार लिखी जाती है, जबकि लेखिका मनु भंडारी ने यह सिलसिलेवार आत्मकथा के रूप में नहीं लिखा है। ठीक है, ये है मनु भंडारी जी। इनका थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं। मनु भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? भानपुरा में, मध्य प्रदेश में हुआ। 1931 में हुआ, परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अजमेर में हुई। ठीक है, बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। यानी कि इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अजमेर शहर में की। इसके बाद इन्होंने हिंदी में मास्टर डिग्री प्राप्त की और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाने का काम किया। और अभी ये पढ़ाने के यानी अध्यापन कार्य से मुक्त होकर वर्तमान में 88 या 89 वर्ष की उम्र में स्वतंत्र रूप से दिल्ली में रहकर लेखन कार्य कर रही है। ठीक है, इसके बाद देखो उनकी रचनाओं के नाम। स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर यानी हिंदी कथा यानी कहानी। ठीक है, मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये इनके कहानी संग्रहों के नाम हैं। ठीक है, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास के नाम हैं। इसके अलावा इन्होंने फिल्म और टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। पटकथा यानी जो जिसे पर्दे पर अभिनीत किया जाए। ठीक है, पटकथा, पर्दे की कथा। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, अब देखो उनकी रचनाओं के विषय। मनु भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी यानी सरल भाषा और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। संक्षिप्त रूप से देखते हैं। मनु भंडारी का जन्म 1931 में भानपुरा, जिला मंदसौर, एमपी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी अजमेर में हुई। इसके बाद इन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाने का काम किया। उसके बाद अभी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से ये लेखन कार्य कर रही है दिल्ली में रहकर। इन्होंने कहानी और उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, इन्होंने इसके अलावा पटकथाएँ भी लिखी है, फिल्म के लिए या नाटक के लिए पटकथाएँ भी लिखी है। इसके अलावा इनका एक कहानी यह भी एक आत्मकथ्य भी प्रकाशित हुआ है। इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनकी भाषा और जो शैली है, शिल्प है, वो सरल है, सादगीपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा इनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी हुई अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अब हम पाठ का परिचय, पाठ प्रवेश देख लेते हैं एक बार। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान ले, देखो सबसे पहले क्या कहना चाह रही है लेखिका कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में यानी आत्मकथा की जो परिभाषा होती है, तो पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार यानी क्रम रूप से आत्मकथा नहीं लिखी है। उन्होंने अपने आत्मकथ्य में किसका वर्णन किया है? उन्होंने अपनी आत्मकथ्य में उन व्यक्तियों का और उन घटनाओं का वर्णन किया है, उन घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए, यानी उनका लेखन जिससे प्रभावित है, लेखन कार्य जिससे जुड़ा हुआ है, उन व्यक्तियों और उन घटनाओं का ही इस पाठ में वर्णन किया गया है। संकलित अंश में यानी जो हमारा ये पाठ है उसमें मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। यानी इस पाठ में मनु भंडारी जी के किशोर जीवन की जो भी घटनाएं हैं, किशोर जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं उनका वर्णन और उनके पिताजी और उनके कॉलेज की जो प्राध्यापिका है, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का, उनके व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ा है
जिनके कारण उनके लेखन व्यक्तित्व उभर कर आया है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन? उनके पिताजी और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, जिन्होंने उनके लेखन व्यक्तित्व को क्या किया? महत्वपूर्ण बनाया या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया। यानी कि एक साधारण सी लड़की, सामान्य सी लड़की जो कि असाधारण किसे कहते हैं? इसमें विशिष्ट लक्षण होते हैं, ठीक है। तो साधारण से असाधारण विशिष्ट बनने के जो प्रारंभिक पड़ाव है उनको यहाँ पर बताया है। 46 यानी 1946-47 की आज़ादी की आंधी में मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। यानी मनु भंडारी ने जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था, उसमें मनु भंडारी ने भी अपना योगदान दिया। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह की भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। यानी कि इस पाठ में जो कि एक आत्मकथा का रूप है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से आत्मकथा नहीं है, पारिभाषिक तौर से आत्मकथा नहीं है। इस आत्मकथे में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं या अपने जीवन से जुड़े उन व्यक्तियों का वर्णन किया है जिन्होंने उनके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया है, ठीक है। उनके किशोर जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, उनके पिताजी, उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, जिन्होंने उनके लेखकीय व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने सन 46-47 की जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें उनका योगदान भी बताया है, ठीक है, कि किस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया, सहयोग किया, उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता, विरोध करने का तरीका दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारा पाठ स्टार्ट करते हैं।